आप कई बार सोचते होंगे कि लाइफ को एज ए गेम देखा जाए, ह्यूमन लाइफ को एज ए गेम देखा जाए। ऑलवेज लाइफ भी एक तरीके से सिमुलेशन ऑफ गेम ही है। अगर आप देखें, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स रहते हैं और आपके अलग अलग लेवल्स होते हैं, सेम ह्यूमन लाइफ में भी होता है। और कभी कभी आपको लगता है कैरेक्टर्स जो है और खतरनाक आने वाले टाइम में ह्यूमन लाइफ में भी उसी तरीके से होता है, केओस होता है। तो अगर ह्यूमन लाइफ को एज अ गेम देखा जाए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है देखना। तो कई बार क्या होता है, इस फ्रेमवर्क का फायदा ये होता है कि जब भी आप के साथ कुछ भी बुरा होगा या फिर कभी भी आपके लाइफ के साथ बुरा होगा, तो आप हमेशा पर्टिकुलर मेमोरी को छोड़ देंगे कि ऐसे ठीक है भाई, होना था ये सारी चीजें, इस पर्टिकुलर टाइम में चीजें होनी चाहिए थी, कुछ हो गया उस टाइम तो बहुत बुरा लगता है, पर कुछ दिन बाद वो बहुत ही नॉर्मल सा लगने लगता है। आप उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को दोबारा सोचेंगे, दोबारा देखेंगे, वही डिजास्टर्स सा जो एक्सपीरियंस है वो काफी जो है आपको कॉमेडिक लगने लगती है या फिर फनी लगने लगती है। तो इस सिमुलेशन का काफी फायदा है। ह्यूमन गेम में सबसे बड़ा होता है नीड्स, सबकी अलग अलग नीड्स है। ह्यूमन नीड्स जो है, हमारी सारी जो ह्यूमन नीड्स है वो पूरी होनी चाहिए। ह्यूमन नीड्स में कनेक्शन आ जाता है, सर्टेनिटी आ जाता है, वैरायटी आ जाता है, हर कुछ जो लाइफ में चाहिए होता है। तो उस गेम से जो आप चलते रहते हैं, करते रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी में जो होता है ना, धीरे धीरे जब आप हायर लेवल में आते हैं, शुरुआत में आप इस गेम को ऐसे ही खेलते हैं, गेम चलता रहता है, आप कुछ करते रहते हैं। जब आप थोड़ा सा मैच्योर्ड हो जाते हैं या स्पिरिचुअली अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर आप इस गेम को देखने लगते हैं इस तरीके से कि चीजें चल रही है, पर आपका जो मोर एज ए रोल होता है ना, वो एज एन ऑब्जर्वर हो जाता है। यानी गेम जो चल रही है पर आपकी नीड्स नहीं है, आपकी कोई ह्यूमन नीड्स नहीं है, आपने सारी नीड्स को जो है सरेंडर कर दिया है। सब कुछ जो है धीरे धीरे आपने सरेंडर किया हुआ है, और सरेंडर करते करते कोई नीड्स नहीं बची है। आपकी जो लाइफ कल भी खत्म हो जाती है, आपको इसका कोई दुख नहीं होगा। आपका जो बहुत ज्यादा जो गेम होता है ना, आप बहुत ज्यादा जो गेम को खेलने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टिल हो जाते हैं। आप एक ही जगह, आपका जो रोल हो जाता है बहुत ज्यादा एज एन ऑब्जर्वर हो जाता है। आप जो भी चीजें चल रही है उसको सिर्फ आप ऑब्जर्व करते रहते हैं, चीजें आपके आसपास होती रहती है, आप बहुत स्टिल हो जाते हैं ऑब्जर्वर में। लेकिन डुअलिटी तब भी एग्जिस्ट करती है, पॉजिटिव के बीच में फाइट, नेगेटिव फाइट, पॉजिटिव फाइट, हर तरह की जो फाइट है, ये सारी चीजें तो होगी और ये सारी चीजें चलती ही रहेगी। आप बहुत ज्यादा स्टिलनेस की तरफ चले जाते हैं, और यही अल्टीमेट बात होता है। एक टाइम के बाद आपके सारे डिजायर्स खत्म हो जाते हैं, जब सब कुछ फुलफिल हो जाता है। अल्टीमेट पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी यही है कि कुछ डिजायर्स ना वाला आपसे पहले स्टिल है, जस्ट लाइक एन ऑब्जर्वर वाला आपका रोल है, और लाइफ जो चलता जाता है। ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट वाला ह्यूमन गेम आपको खेलने की जरूरत नहीं है, खेल जो हमेशा चलते रह रहा है, आप एज एन ऑब्जर्वर। सदगुरु ने इसमें बोला हुआ है कि एक टाइम पे जो आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, आपको कोई एक्शन लेना नहीं पड़ता, आप बैठे बैठे ही मैनिफेस्ट करते हैं। पहले या सनातन धर्म में जो है, पहले साधु जो होते थे बहुत ज्यादा जो है तप करते थे, या फिर बाहर जाते थे बर्फ में तप करते थे, वो मैनिफेस्ट कर लेते थे चीजें। कई लोग तो कई एक्सट्रीम टेम्परेचर में सरवाइव भी किए हैं। तो इस गेम को आप यहाँ तक पहुंचा सकते हैं, पर ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिलोसफी है कि आप लाइफ को एज ए गेम देखें, सिमुलेशन देखें। कभी कभी जो है गेम पूरा नहीं होता, आप वीडियो गेम में बैठते हैं, कभी कभी गेम नहीं होता है, कभी कभी जो प्लस पॉइंट्स हो जाते हैं, आपका कर्मा से रिलेटेड होता है, लास्ट लाइफ का कर्मा, प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव कर्मा, माइनस पॉइंट, इसी तरीके से जो है ये गेम चलता रहता है। लाइफ को आज हम बहुत ही सिंपल, आप गेम देखते रहे तो आप काफी ज्यादा जो है इसको एंजॉयफुली और कैजुअली जो आप काम करते रहेंगे। चलिए, आप अपने ओपिनियंस बताया, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, आपके पास कुछ अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है, वीडियो के बारे में फीडबैक दे, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दिस इज द चैनल अभिषेक मैनिफेस्टेशन।